तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.3 प्रश्नावली को सफाया करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह की इस पर टोटल 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहले हम 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम 1 नंबर को सिद्ध करेंगे। क्योंकि पहले कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि थोड़ा बनाने में आसान रहेगा। तो चलिए हम बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको एग्जाम में बनाते समय कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। इसीलिए हमें कंसेप्ट को समझना है। इसलिए हम फटाफट प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले को सोल्व करते हैं। सारे को नंबर वाइज और कंसेप्ट वाइज समझेंगे। यह है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई हमें तो ये भी पता है ना कि ये रूट वाले रूप अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय है या नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अपरिमेय है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें तर्क देना पड़ता है। क्योंकि पता है ना, तो किसी चीज को अगर पता है कि नहीं ये होगा, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले उल्टा मानेंगे। तो जब दिया है अपरिमेय तो हम इसको मानेंगे परिमेय। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन यहाँ पर सब कुछ फॉलो करेगा। अब समझिए, देखिए जब हम मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ये नंबर जो है परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करेगा। तो जब परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या वाला नियम यहाँ पर लागू करके और इसको इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। एकदम चेस्ट ऐसा समझ में समझाएंगे ना कि सीधे एकदम दिमाग में उतर जाएगा। ध्यान से 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ q ≥ 0 ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन में होता है, इसीलिए इसको लिखना पड़ता है। अब क्या मानेंगे कि 3 + 2√5 बराबर में मानेंगे p/q। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि हम मान लिए ना कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या के नियम भी फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी इसके साथ रूट वाले नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर रूट वाले को एक साइड ही रख लेंगे, बाकी रूट की रिलेटेड आसपास जो भी नंबर है उसको किसर कर देंगे, हम कर देंगे राइट साइड में। 3 इधर प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, और 2 को भी हटाएंगे। 3 को भी इधर से हटा देंगे, 2 को भी इधर से हटा देंगे। केवल हम रखेंगे √5 को, क्योंकि √5 हमें पता है कि रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए हम √5 इसी से हम सिद्ध करेंगे। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर p/q हो जाएगा। ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए इसको कि जब ये 2 क्या गुणा में है तो ये बट्टा में जाएगा, लेकिन बट्टा में क्यों, इसके थोड़े जाएगा, दोनों के बट्टा में जाएगा। इसलिए अगर हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा p/q p/2q। अब हो जाएगा -3/2। क्यों 2 आया भाई? क्योंकि दोनों के बट्टे में आएगा, क्योंकि गुणा में है ना, इसके बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए इसके भी बट्टे में आएगा और इसके भी बट्टे में आएगा। अब हो गया सवाल सिद्ध। अब कहेंगे कि बस 2 लाइन लिख दी, हो गया सवाल सिद्ध। जी हाँ, हो गया सवाल सिद्ध। अब आपको पता है कि √5 होता है अपरिमेय संख्या, और ये जो नंबर है रूट में नहीं है, p/q के रूप में है, तो ये होगा परिमेय संख्या। तो अब हम शर्त लिखेंगे कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वाले नंबर तो हमारा आ गया परिमेय संख्या में ना। तो जब ये परिमेय संख्या आ गया, ये अपरिमेय संख्या आया, तब तो हम गलत ही मान लिए थे ना कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आधा परिमेय और आधा अपरिमेय कैसे होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि ये तर्क गलत है और ये हमारा मानना भी गलत है। अतः ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए। इसे क्या लिखना है, पहले तो हम लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई क्या लिखेंगे, ये वाले नंबर जो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये इधर का लेफ्ट साइड में और ये है राइट साइड में, ये रूट में है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, ये रूट में नहीं है, तो इसको लिखेंगे कि p/2q -3/3। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है और रूट में भी नहीं है, इसीलिए इसको मानेंगे परिमेय। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में नहीं बराबर, परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता है। तो हम इधर साइड में क्या लिख लेंगे हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? कि जो हम माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमारा गलत है, क्योंकि अब हमारा सिद्ध होके आ गया। परफेक्ट नहीं कर रहा है, क्या हो जा रहा है, एगो परिमेय अगर एगो अपरिमेय, इसीलिए हम लिखेंगे कि हमारा मान्यता गलत है।
लिखेंगे परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब हम क्या लिख लिए, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तब क्या लिखेंगे, कहता हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है भाई, हम मान लिए थे कि परिमेय संख्या है, जबकि आगे ये उल्टा आधा परिमेय आधा परिमेय। तो जब ये फॉलो नहीं कर रहा तो लिख देंगे कि हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अब ये सवाल सिद्ध होके आ गया कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रूव्ड।